एक तरफ राहुल गांधी 95 इलेक्शन लगातार हार चुके हैं, उसके बाद भी इनके चाहने वाले और पूरा विपक्ष, पूरा महागठबंधन इनका यही उम्मीद करके बैठा हुआ है कि एक न एक दिन तो राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। लेकिन वो दिन शायद कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा मतलब कभी नहीं आएगा। राहुल गांधी को ये पसंद कर रहे हैं, राहुल गांधी में ये भावी प्रधानमंत्री देख रहे हैं, जबकि उनकी उम्र 56 साल हो चुकी है, आज भी युवा नेता ही है। लेकिन दूसरी तरफ जो वाकई में युवा है, मैथिली ठाकुर, जिसकी उम्र 25 साल है, उससे पूरे विपक्ष को, इनके चाहने वालों को इतनी पीड़ा है, इतना दुख दर्द है कि हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं भाई, ये जीत कैसे गई, ये जीत हजम नहीं हो रही है। अब सोचिए कि इलेक्शन के पहले क्या क्या आरोप लगा रहे थे कि मैथिली ठाकुर जो है, मिथिला की जो संस्कृति है, जो पाग सम्मान के रूप में दिया जाता है, उसमें मखाना रख के खा रही हैं, उसे झूठा कर रही हैं। जबकि मैथिली ठाकुर का कहना था कि महिलाओं ने दे दिया था, मैंने बस उसमें रखा था, मैंने संस्कृति का अपमान नहीं किया है। दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर जब कहती हैं कि अली नगर का नाम मैं सीतानगर रख दूंगी, तो इसे लेकर विरोध हो जाता है। जब मैथिली ठाकुर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाली हूं और करके रहूंगी। दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर रहने वाली है दरभंगा की, और इन्हें अलीनगर से सीट मिल गई, तो ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वो बाहरी है। भैया, बाहरी कैसे हो सकते हैं? हम इस देश में रहते हैं, हम कोई भी भाषा बोल सकते हैं, हर भाषा का सम्मान कर सकते हैं, हम इस देश के किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हैं, खा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये एक तरफ कह रहे हैं कि मैथिली ठाकुर दरभंगा की रहने वाली है, अलीनगर से चुनाव लड़ रही है, तो इनको बाहरी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ये खुद भूल जाते हैं कि राहुल गांधी वो तो इटली के रहने वाले हैं, फिर भी भारत में आकर उनकी मां शासन चला रही थी, और ये कहां से जाकर लड़ रहे हैं? केरल के वायनाड से। ये बाहरी नहीं हुए क्या? बाहरी तो ये ऑलरेडी खुद ही हैं, इटली से आए हुए। लेकिन उसके बाद भी देखिए, जो रायता ये फैलाते हैं। फिर कुछ कहते हैं कि मैथिली ठाकुर को राजनीति का एक्सपीरियंस नहीं है। किसे होता है भाई राजनीति का एक्सपीरियंस? राजनीति में जब पहली बार लड़ ही रही हैं तो राजनीति का एक्सपीरियंस कहाँ होगा? धीरे धीरे सब आ जाएगा। राजनीति का एक्सपीरियंस तो योगी आदित्यनाथ को भी नहीं था जब वो पहली बार सांसद बने थे। उनकी उम्र कितनी कम थी, लेकिन आज देखिए पूरा विपक्ष परेशान है, बुलडोजर बाबा से सब परेशान है। तो ये विपक्ष का दिमाग देखिए कि एक तरफ कन्हैया कुमार जैसा व्यक्ति देश विरोधी बातें करता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाता है, गरीब हूं बोलकर पूरा का पूरा महल खड़ा कर चुका है और अपने ही लोगों को मूर्ख बना रहा है। वो चल जाएगा, वो आज जोकर बन के रह चुका है, कहीं से नहीं जीतता है। लेकिन मैथिली ठाकुर पहली बार चुनाव लड़ती है, जीत जाती है, तो ये इनको रास नहीं आ रहा है, हजम नहीं हो रहा है। मैथिली ठाकुर की बुराई करने में लगे हुए हैं। भैया, कुछ नहीं मिलेगा। अगले 5 साल तक तो वो राज करने वाली है, चाहे कैसे भी करे वो करेगी। अब तुम देखो कि भाई, तुम जिसे प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिन रात जुगत में लगे हुए हो, वो अगला चुनाव कहां से लड़ेगा और कहां से हार जाएगा। बीजेपी के स्टार कैंपेनर है राहुल गांधी। बीजेपी के टॉप 5 नेताओं में गिनती करें तो पहले नंबर पर राहुल गांधी का ही नाम आता है, क्योंकि बीजेपी के असली प्रचारक तो वही है। जैसे ही वो मैदान में कूदते हैं, बीजेपी की जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।